हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम चैप्टर 6 नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, सो लुक एट द पिक्चर एंड राइट डाउन व्हाट इज हैपनिंग इन ईच सिचुएशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा, राइट। शी इज़ ट्राइंग टू टेस्ट अ फूड, और ये जो है इसको टच करने जा रहा है, जो कांटे वाला झाड़ होता है, राइट। ये स्मेल कर रहा है कुकीज़ को और ये गाने सुन रहा है। The picture show a boy tasting, smelling, touching and hearing. The brain controls the functioning of our body. The brain works together with the spinal cord and the nerves to form the nervous system. ये जो पिक्चर है इनमें पता चल रहा है कि ये जो बॉय है ये मतलब ये गर्ल टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये टच करने की कोशिश कर रहा है, ये स्मेल कर रहा है और ये सुन रहा है, हियरिंग कर रहा है। तो जो ब्रेन होता है वो ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जो ब्रेन है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलके काम करता है, और जो नर्व्स होता है उनको मिलाकर हमारा पूरा बॉडी का नर्वस सिस्टम बनता है। द नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के जितने भी एक्शंस होते हैं वो इनके कंट्रोल करते हैं और ये कोऑर्डिनेट करते हैं। आर मूवमेंट, सेंसेशन एंड थॉट्स आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। हम जिस तरीके से मूव करते हैं वो, हम जो सेंस करते हैं वो, और हमारी जो सोच है वो सब जो है वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। The way in which we talk, think and even the way we sleep is controlled by the nervous system of the body. तो जिस तरीके से हम बात करते हैं, जिस तरीके से हम चलते हैं, सोचते हैं और जैसे हम सोते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। सो पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम कौन से पार्ट्स है? एक है ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये है नर्व्स। सो ब्रेन, हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड और ये सारे नर्व्स हैं। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल बॉडीली एक्शंस एंड फंक्शंस एंड इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी के सारे जो एक्शंस है और फंक्शंस है, यानी हम जो भी काम करते हैं और जो अपने आप फंक्शन होते हैं, उसको कंट्रोल सेंटर है हमारे बॉडी। तो ब्रेन ही सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। It is soft and located with a hard bony skull called cranium. जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये हार्ड बोन स्कल के अंदर होता है। इसको क्रैनियम भी कहा जाता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। एक्सटर्नल बाहर का डैमेज से प्रोटेक्ट करता है स्कल उसको। There are some spaces in the cranium which are filled with the fluid called cerebrospinal fluid that absorb shocks and protects the brain from injuries. तो जो स्कल है, मतलब जो ये देखो, ये आप देख सकते हो, इनमें ना थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं। तो ये जो स्पेसेस में एक फ्लूइड होता है, यानी लिक्विड होता है, जो इसको कहा जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे बॉडी में या जो हमारे ब्रेन को शॉक मिलता है उससे वो प्रोटेक्ट करता है। The brain has many deep wrinkles and folds on its surface. उसकी जो सरफेस है ऊपरी भाग में बहुत सारे wrinkles है और folds है। The human brain is like a computer that can store a lot of information, but unlike the computer, our brain is capable of intelligent thinking. हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है। वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, पर कंप्यूटर के जैसा नहीं है। कंप्यूटर को जो कमांड दिया जाता है सिर्फ वो वही कंप्लीट करता है, पर जो हमारा ब्रेन है वो इंटेलिजेंट थिंकिंग भी करता है। द ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। हमारा ब्रेन जो है वो 3 पार्ट से बना हुआ है: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। ये है सेरिब्रम, 4 ब्रेन यानी आगे का ब्रेन है। ये है ब्रेन का स्टेम और ये है सेरिबेलम और हिंड ब्रेन। इसको मेड्यूला भी कहा जाता है। The cerebrum. The cerebrum is the largest part of the brain which performs many important functions. Cerebrum जो है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पार्ट होता है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। प्लानिंग, मेमोरी, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, स्पीच,
प्रॉब्लम सॉल्विंग आर परफॉर्म बाय द सेरिब्रम। ठीक है, तो प्लानिंग करना, याद रखना, रीजनिंग करना, सोचना ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब सोचते हैं, रीजनिंग होता है। हमारा इंटेलिजेंस, हमारी जो स्पीच, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी एबिलिटी होती है, ये सब सेरिब्रम से होता है। इट इज़ नोन एज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इसे थिंकिंग पार्ट यानी सोचने वाला पार्ट भी कहा जाता है। द सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ 2 halves, द राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। तो सेरिब्रम जो है वो 2 हाफ हिस्सा से बना हुआ है, एक है जो राइट है और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है। ईच हाफ कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो हर एक हाफ जो है वो अलग फंक्शन करता है। द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज और ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स। जो राइट हेमिस्फीयर है सेरिब्रम का, वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और टास्क करता है जो क्रिएटिविटी होता है, आर्ट्स होता है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ होता है वो राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम करता है। द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटी ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू लॉजिक, साइंस एंड मैथ। तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट साइड के बॉडी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है और कौन से टास्क करता है, लॉजिक, साइंस और मैथ का। ठीक है, तो सेरिब्रम जो है उसका काम प्लानिंग, मेमोरी, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, स्पीच, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। ठीक है, इसे थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। इसके 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। पहला जो है वो राइट हेमिस्फीयर है, जो लेफ्ट साइड का जो बॉडी है हमारा उसको कोऑर्डिनेट करता है और आर्ट और क्रिएटिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इन एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है सेरिब्रम का, वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है और लॉजिक, साइंस, मैथ, ये सारा काम सेरिब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर करता है। नेक्स्ट पार्ट इज सेरिबेलम। इट इज़ लोकेटेड बिलो सेरिब्रम एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिंड ब्रेन। देखो इसके बिल्कुल नीचे है सेरिबेलम और इसको हिंड ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज़ 1/8 the size of the cerebrum and is often called the little brain। ये बिल्कुल 1/8 भाग है, यानी अगर 8 times हमारा सेरिब्रम है तो ये 1 times ही उसका सेरिबेलम होगा और इसे लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। द सेरिबेलम कंट्रोल्स आर पोस्चर, बैलेंस एंड बॉडी मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग, जंपिंग एंड रनिंग। ठीक है, मोर ऑफ सेरिब्रम जो है वो थिंकिंग पार्ट है, जबकि ये जो है वो हमारे पोस्चर, बैलेंस और बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे वॉकिंग, जंपिंग और रनिंग। द ब्रेन स्टेम। द ब्रेन स्टेम और मेड्यूला इज लोकेटेड अंडर द सेरिबेलम एंड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन स्टेम या मेड्यूला है वो सेरिबेलम के में से लोकेटेड, मतलब उसके बिल्कुल नीचे है। राइट, ये देखो इसके नीचे है, इसके नीचे होता है और ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। जो हमने लास्ट पिक्चर देखी, देखो कुछ इस तरीके से ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है ब्रेन स्टेम। द मेड्यूला कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस सच एज ब्रीथिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड अदर फंक्शंस दैट आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। तो ब्रेन स्टेम या जो मेड्यूला है वो बिल्कुल सेरिबेलम के नीचे है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। मेड्यूला जो है वो इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस को, जैसे ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन और जो बाकी एक्टिविटीज़ है जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, ऐसी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो हमें नहीं समझ में आता कि ब्रीदिंग कैसे हो रहा है, राइट, हम वॉलेंटरली नहीं करते हैं। डाइजेशन, हम खाना सिर्फ चबाते हैं एंड हम उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, बट उसके बाद उस प्रोसेस किस तरीके से डाइजेस्ट होता है वो हमें नहीं पता होता है। नेक्स्ट इज़ ब्लड सर्कुलेशन। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है ये पता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कैसे होता है, राइट, हमारा बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो इनवॉलेंट्री है। तो ब्रेन स्टेम जो है वो उसे कंट्रोल करता है, राइट। स्पाइनल कॉर्ड।
The spinal cord is a thick bundle of nerve tissues. तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, वो थिक बंडल ऑफ नर्व टिश्यूज है. इट एक्सपैंड्स डाउन फ्रॉम द मेड्यूला एंड कंटिन्यूज अंटिल द मिडल ऑफ आवर बैक एंड एंड्स एट द वेस्ट. जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक थिक बंडल है नर्व टिश्यूज का. वो एक्सटेंड होता है, यानी वो आगे बढ़कर क्या होता है, मेड्यूला से जाते जाते वो हमारे बैक तक जाता है और हमारे वेस्ट पे ख़त्म होता है, यानी कमर पे ख़त्म होता है. इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय ट्रांसफरिंग मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे ब्रेन और बाकी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है ताकि जो ब्रेन से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को मैसेज मिल सके. द स्पाइनल कॉर्ड इज़ वेरी डेलिकेट एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय एन आउटर कॉलम कॉल्ड द स्पाइनल कॉलम और द बैकबोन. जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, मतलब बहुत सॉफ्ट, बहुत इजीली हार्म हो सके ऐसा होता है. तो उसे प्रोटेक्ट कौन करता है, स्पाइनल कॉलम, और उसका दूसरा नाम है बैकबोन, जिसके बारे में हमने स्पाइनल कॉर्ड स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में देखा है, राइट. नेक्स्ट इज नर्व्स. The nerves are long thread-like fibers that form a network in our body. तो नर्व्स जो है वो एकदम लॉन्ग से थ्रेड जैसे फाइबर्स है जो एक नेटवर्क बनता है हमारी बॉडी में. नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस. नर्व्स जो है वो मैसेजेस को कैरी करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के बाकी पार्ट्स को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस. वो एज अ इम्पल्स जाता है. दे आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स. और इम्पल्सेस जो है वो बने किस चीज़ से है, नर्व सेल्स जो है न्यूरॉन्स से. द नेटवर्क ऑफ नर्व्स ब्रांच आउट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन लाइक ब्रांच ऑफ ट्री. तो जो नेटवर्क बनता है पूरा डिज़ाइन होके कम्प्लीटली एक नेटवर्क बनता है जो स्पाइनल कॉर्ड से बनता है, एंड द ब्रेन लाइक ब्रांच ऑफ अ ट्री. जैसे ट्रीज़ के आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वैसे ही ये पूरा नेटवर्क ऑफ नर्व्स बनता है. जस्ट एज द ब्रांचेस ऑफ ट्री स्प्रेड आउट, द नेटवर्क ऑफ नर्व्स ऑल्सो रीच आउट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो जैसे ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ होते हैं जो पूरे स्प्रेड आउट होते हैं और सारे ट्री के पार्ट्स को कनेक्ट करके रखते हैं, वैसे ही ये भी काम करते हैं. Nerves gather information from all body organs including sense organs and send this information to the brain. अब nerves जो है वो information को gather करता है सारे body organs से including sense organs से, और ये informations को वो brain को भेजता है. The brain processes this information and the nerves carry the brain commands to the targeted organ to perform suitable actions. ठीक है, तो ये जो ब्रेन होता है वो इन इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है और नर्व्स इनको कैरी करता है कमांड्स को उस टारगेटेड ऑर्गन तक ताकि वो सूटेबल एक्शंस को कर सके. से फॉर एग्जांपल अभी हमें अगर खड़े होके वॉक करना है, ठीक है, तो ये ब्रेन कमांड देगा हमारे पैर को और फिर हम वो वॉक करते हैं. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. ठीक है, 3 टाइप के नर्व्स होते हैं. पहला सेंसरी नर्व्स, विच कैरी इम्पल्सेस एज मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड. तो सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो इम्पल्सेस को एज अ मैसेज कैरी करते हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड तक. सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, स्किन हो गया, नोज हो गया, हमारा टंग हो गया, राइट, जिससे हम कुछ सेंस कर सकते हैं. मोटर नर्व्स विच कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स. तो सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं, हमारे सेंस जो भी हमें फील होता है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, वो मोटर नर्व्स के थ्रू हमें हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, मसल्स को और अलग अलग ग्लैंड्स को क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है. मिक्स्ड नर्व्स विच कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन एंड बैक. दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स. ठीक है, मिक्स नर्व्स वो होते हैं, सेंसरी क्या होते हैं, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक. मोटर नर्व्स ब्रेन से
ऑर्गन्स या तो मसल्स तक, और मिक्स नर्व्स ये इम्पल्सेस कैरी करते हैं बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से, ये दोनों काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम मिक्स नर्व्स है। फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। द 3 मेन फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम्स आर एज फॉलोज। The nervous system receives information from the outside world through the sense organs. जो नर्वस सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है बाहर की वर्ल्ड से, सेंस ऑर्गन से। The eyes, ears, nose, tongue and skin are 5 sense organs of the body which provide information to the nervous system. जो नर्वस सिस्टम है वो बाहर की दुनिया, मतलब अब नर्वस सिस्टम तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन हो गया, तो बाहर का जो है वो इंफॉर्मेशन उसको कैसे मिलता है, सेंस ऑर्गन्स, सेंसरी नर्व से। तो आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन जो है वो हमारे 5 सेंसेस हैं जो फील करते हैं, वो इसको बताते हैं, किसको, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन मिलता है। द नर्वस सिस्टम प्रोसेस एंड इंटरप्रेटेड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। तो जो नर्वस सिस्टम है वो इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है और इंटरप्रेटेट करता है इंफॉर्मेशन जो मिलता है उसे। से फॉर एग्जांपल आपने कुछ कड़वा खाया, राइट, तो यू विल, आपने अगर कुछ कड़वा खाया तो वो आपके टंग यानी सेंस ऑर्गन ने उसको किया, सेंस किया, फील किया, टेस्ट किया, वो ब्रेन को मैसेज करेगा कि ये कड़वा है और खाने लायक नहीं है, तो वो आपका हाथ को रोक देगा कि वो अगला पीस खाने को रेडी ना हो। अगर यही कोई चीज़ आपको डिलीशियस मिलती है, कुछ अच्छा लगा, आपने कुछ समझो कि फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट बाइट आइसक्रीम का खाया, आपके टंग को वो अच्छा लगा, राइट, तो वो ब्रेन को मैसेज भेजेगा कि इट फील्स गुड, तो ब्रेन मैसेज करेगा कि कंटिन्यू ईटिंग। तो इट्स अ प्रोसेस, तो इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको ब्रेन प्रोसेस करता है, इंटरप्रेटेट करता है और अगला एक्शन के लिए कंट्रोल करता है बॉडी ऑर्गन्स को। It enables the body to take suitable action and respond appropriately. मैंने बताया अभी, जैसे अगर कड़वा है तो वो दूसरा बाइट नहीं खाने देगा, हम कुछ और खाएंगे। अगर से फॉर एग्जांपल वो अच्छा लगा, इट्स अप टू वंस टेस्ट बर्ड, तो फिर वो उसको कंटिन्यू करेगा खाना। फॉर एग्जांपल इफ़ यू बाइट इनटू अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, से इधर भी एग्जांपल दिया है कि अगर आप एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाते हो, द टंग सेंड्स इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन दैट द पिज़्ज़ा इज़ वेरी टेस्टी। तो वो टंग जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को भेजेगा कि पिज़्ज़ा बड़ा टेस्टी है। द ब्रेन प्रोसेसेस दिस इन्फॉर्मेशन एंड सेंड्स अ मैसेज टू योर हैंड टू पिक अप वन मोर स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। तो ब्रेन प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को और आपके हाथ को मैसेज करेगा कि एक और स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाए। Our sense organs and parts of nervous system work together to coordinate, communicate and control all actions of our body. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है और जो बॉडी पार्ट्स है वो हेल्प करते हैं, वो साथ में काम करते हैं और कम्युनिकेट करेंगे और सारे बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन। द ब्रेन डज नॉट कंट्रोल फ्यू ऑफ आवर एक्शंस। अब ब्रेन जो है वो कुछ एक्शंस को कंट्रोल नहीं करता है। से फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी इमीडिएटली विदड्रॉ आवर हैंड। समझो कि आपने कोई चीज़ को गर्म छू लिया तो तुरंत आपका हाथ पीछे आ जाएगा। इतना टाइम भी नहीं होता है कि हमारा ब्रेन को मैसेज भेजे, ब्रेन हमें ऑर्डर करे, कि एक्शंस को ऑर्डर नहीं हो पाता है। सच फास्ट एंड ऑटोमेटिक रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। और जो ऐसे फास्ट और ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं ये कंट्रोल किससे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। The spinal cord processes the information that the object is hot and automatically send the message to the hand asking it to withdraw. तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को कि जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा गर्म है, तो वो तुरंत ही क्या कर लेता है, रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत खींच लेता है हाथ। अदर एग्जाम्पल आर ब्लिंकिंग ऑफ आई व्हेन हार्श लाइट फॉल्स ऑन देम एंड क्विकली मूव द हैंड अवे फ्रॉम अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, अचानक लाइट की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, आप छाँव में होते हो और धूप में चले जाते हो, राइट, तो आपके आईज ब्लिंक होती है। और जब आपका कोई पॉइंटेड चीज़ से हाथ कट गया या तो फिर चुभ गया तो हम तुरंत हाथ पीछे ले लेते हैं। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। Thus reflex action is the involuntary and sudden response to some situations.
तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो इनवॉलेंट्री है, हमें नहीं पता होता है कि हम उसके लिए क्या एक्शन करेंगे, और सडन रिस्पॉन्स होता है कुछ सिचुएशंस के लिए। नाउ नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स। आवर सेंस ऑर्गन्स एक्ट्स लाइक विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो बिल्कुल विंडोज़ की तरह काम करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। दे गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड इनेबल अस टू रिस्पॉन्ड टू दिस इंफॉर्मेशन। तो वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते, कलेक्ट करते हैं हमारी सराउंडिंग से, और हमें इनेबल करते कि हम उसको लिए रिस्पॉन्ड करें। द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है वो है आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है और स्किन है। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस परसीव साइट, साउंड, स्मेल एंड टच। तो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें साइट मिलने के लिए, साउंड के लिए, स्मेल के लिए और टच के लिए। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सराउंडिंग इज कॉल्ड स्टिमुलाई। जो इंफॉर्मेशन हमें सेंस ऑर्गन से मिलता है उसके बाहर की सराउंडिंग के बारे में, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। द नर्व्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड सेंड इट टू द ब्रेन। जो नर्व्स है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन सेंस ऑर्गन से और ब्रेन को सेंड करता है। द ब्रेन प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड द एक्शन और रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई रिसीव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो ब्रेन है वो इस इंफॉर्मेशन जो नर्व्स लेके आया है उसको प्रोसेस करेगा, डिसाइड करेगा कि क्या करना है एक्शन। से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि कुछ हमने कड़वा खा लिया तो हम सोचेंगे कि वो पीस को हम वापस नहीं खाएं, राइट। एक्शंस स्टिमुलाई रिसीव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग से मिलता है उसके लिए हम रिस्पॉन्स एक्शन डिसाइड करते हैं। द कमांड टू कैरी आउट द सुटेबल एक्शन is carried by the nerves to the part of the body that needs to respond to stimulus। जो कमांड है हमें कोई स्पेसिफिक एक्शन करना है वो नर्व्स ब्रेन से लेके आता है दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ईयर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सट्रीमली लाउड नॉइज इन द सराउंडिंग, दिस इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय नर्व्स फ्रॉम द ईयर्स टू ब्रेन। The brain processes this information and sends a command to the ears to move away from loud noise। ठीक है, तो जैसे से फॉर एग्जांपल जब ईयर्स ने इंफॉर्मेशन मिला कि बहुत सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो नर्व्स लेके जाएगा ईयर से ब्रेन तक। ब्रेन प्रोसेस करेगा इस इंफॉर्मेशन को और कमांड भेजेगा ईयर्स को कि दूर चले जाए लाउड नॉइज से। तो वो लेग्स को कमांड करेगा कि टू मूव अवे, राइट, या हैंड को कमांड करेगा कि कान को बंद कर लूँ, राइट। अब ये हमारे कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं। आईज आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट, देखने का ऑर्गन है, राइट। दे कलेक्ट विजुअल मैसेजेस फ्रॉम आवर सराउंडिंग। ऑप्टिक नर्व्स इन आईज कैरी मैसेजेस फ्रॉम आईज टू द ब्रेन। तो वो क्या करते हैं, विजुअल मैसेज जो हमें दिखता है वो मैसेज को कैरी करते हैं हमारे सराउंडिंग से। ऑप्टिक नर्व्स जो होता है आँख में वो मैसेज को कैरी करता है ब्रेन तक। ईयर्स आर ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, ठीक है, ईयर से हम सुनने का काम करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, वो हेल्प करते हैं बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में। द ऑडिटरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ईयर्स टू ब्रेन। तो ऑडिटरी नर्व्स होते हैं जो मैसेजेस लेके जाते हैं ईयर से ब्रेन। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पे ऑडिटरी नर्व है। अब नेक्स्ट है नोज। नोज हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल। नोज हेल्प करता है हमें ब्रीथ करने में और स्मेल करने में। सेवरल नर्व्स कनेक्टेड टू द इनर लाइनिंग ऑफ नोज कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन्स। तो सेवरल जो अलग अलग नर्व्स कनेक्टेड है इनर नोज के अंदर की तरफ, वो मैसेज को लेके जाता है ब्रेन तक। टंग। Tongue is an organ of taste. Taste buds present on surface of tongue help in tasting food by carrying message to the brain. तो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ऊपर की भाग में होता है टंग के, वो हेल्प करता है मैसेज ब्रेन तक ले जाने में। Skin is the largest sense organ and help us feel different sensations such as heat, cold, pain and so on. तो स्किन ऐसा सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होता है, वो हेल्प करता है अलग अलग सेंसेशन फील करने में, जैसे हीट है,
गरम, ठंडा, दर्द, ये सारी फीलिंग स्किन करता है, राइट। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इन अदर एनिमल्स। अब तक तो जो हमने देखा वो ह्यूमन बींग्स में देखा, अब दूसरे एनिमल्स में देखते हैं। द स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम वेरीज अमॉन्ग अदर एनिमल्स। अब अलग अलग एनिमल्स में उनका फिजिकल स्ट्रक्चर के मुताबिक उनका नर्वस सिस्टम भी अलग अलग होता है। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नर्वस सिस्टम इन अदर एनिमल्स आर गिवन बिलो। यहाँ कुछ बताए हैं, ये हाइड्रा है और ये जेलीफिश है। Sponges are only multicellular animals which lack a nervous system. सिर्फ स्पॉन्जेस ऐसा एक अकेला मल्टीसेलुलर ऑर्गन एनिमल है जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। हाइड्रा और जेलीफिश डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ ब्रेन बट पोजेस बेसिक नर्व नेटवर्क। हाइड्रा और जेलीफिश में ब्रेन का प्रेजेंट तो नहीं है, बट बेसिक नर्व नेटवर्क ज़रूर है। Insect and worms have primitive brain which can respond to changes in the surrounding, right? तो इंसेक्ट्स और वर्म्स में है ना एक प्रिमिटिव ब्रेन होता है जो उसकी सराउंडिंग के मुताबिक वो रिएक्ट करते हैं। फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड शो द प्रेजेंस ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। The size of brain and its level of complexity and development vary between these animals. Fish है, reptiles है और birds है, इनमें brain, spinal cord और nerves है, पर लेकिन जो साइज ऑफ ब्रेन है और वो कितने कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काम कर सकता है और वो किस तरीके से डेवलप होता है वो इस सब में अलग अलग है। द वेल डेवलप्ड brain with the ability to not only respond to changes in the surrounding but also to think, feel, reason and remember is only seen in human beings. लेकिन इन सब एनिमल्स में होता ज़रूर है, लेकिन एक वेल डेवलप्ड ब्रेन जो सिर्फ ही चेंजेस सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करे, इसके अलावा भी सोचना, फील करना, रीज़न करना और याद रखना, ये सारा जो काम होता है एक साथ, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।